चलो दोस्तों, आज हम एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं एसएससी सीजीएल मेंस, एसएससी सीपीओ मेंस के लिए कुछ हम एक सीरीज लेकर आ रहे हैं जो मेंस के ही क्वेश्चंस होंगे और जो प्रीवियस पेपर से पूछे गए होंगे। तो देखिए बेटा, हम शुरू कर रहे हैं प्रैक्टिस डे 1। आज ये डे 1 शुरू करेंगे, ऐसे ही सीरीज आपको मिलती रहेंगी डे 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है। एसएससी सीजीएल मेंस और सीपीओ मेंस के क्वेश्चंस आपको हम यहीं करियर क्रैक हब पर प्लेलिस्ट में आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो देखिए बेटा, आज डे 1 है जिसमें हम शुरुआत करने जा रहे हैं एसएससी सीजीएल एंड सीपीओ मेंस की तैयारी कैसे करें। बेटा, जिसने प्री निकाला होगा ना, उसमें इतना दम तो है कि वो मेंस भी क्रैक कर सकता है और बहुत आसान है। देखो, आप याद रखना कितने क्वेश्चन होते हैं। अगर मैं मेंस की बात करूं तो इंग्लिश में 45 क्वेश्चन होते हैं। ईच क्वेश्चन है 3 मार्क्स, 3 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। तो कितने मार्क्स हो गए आपको मालूम है, हम ये डिटेल में डिस्कस करेंगे। 135 नंबर की इंग्लिश आती है मेंस में। तो देखिए, जिसने प्री निकाला है उसे ये तो पता है सिलेबस क्या है, लेकिन फिर भी एक इलेबोरेट करूंगा मैं शॉर्ट में कि सिलेबस को कैसे शुरू करना है। और मेंस के लिए कोचिंग नहीं ली जाएगी, बिल्कुल भी कहीं भी कोचिंग लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप देखिए डे 1 से शुरू हो जाएगी। तो मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं करियर क्रैक हब पर। तो हम शुरू करते हैं बेटा, एसएससी सीजीएल सीपीओ मेंस की तैयारी कैसे करें, शुरुआत कैसे करें। चलिए आ जाइए। प्रैक्टिस डे 1 है जैसा कि मैंने बताया है। पहले कंप्लीट सिलेबस में इलेबोरेट करूंगा इंग्लिश का विद प्रीवियस क्वेश्चंस 2024। आज हम 2024 में जो सीजीएल के क्वेश्चंस आए हैं उनको भी सॉल्व करेंगे शॉर्ट ट्रिक से प्री में, और मेंस के भी 1-2 क्वेश्चन हम लेके आए हैं इसी सेशन में। और डे 2 में पूरा आपका 30 क्वेश्चन का सेट रहेगा एक। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं कैसे शुरू करना है। लेकिन एक बात याद रखना, हमारे पास करियर क्रैक हब पर प्ले लिस्ट है। जैसे एसएससी जीडी का प्ले लिस्ट अलग है और एसएससी सीजीएल का प्ले लिस्ट अलग है, और एक प्ले लिस्ट आपको मिलेगा एसएससी सीजीएल प्लस सीपीओ, और यहां पर लिखा होगा मेंस टायर 2। तो 3 प्ले लिस्ट मिलेंगी आपको इंग्लिश की, ध्यान रखें। जीडी कर रहे हैं तो डे 1 से कोर्स फ्री है यहां पर, और एसएससी सीजीएल कर रहे हैं तो यहां पर भी वीडियो अलग है। और इसमें हम आज से एसएससी सीजीएल और सीपीओ के प्रीवियस क्वेश्चंस मेंस के लेकर आएंगे। हो सकता है एक वीडियो में 15 क्वेश्चन हो या 20 हो, लेकिन ऑथेंटिक क्वेश्चन होंगे। क्लियर है? चलिए देखिए भाई, इंग्लिश में अगर हम बात करें एसएससी सीजीएल एंड सीपीओ मेंस पेपर की, मेंस को टायर 2 के नाम से भी जाना जाता है। टायर 2 और मेंस एक ही बात है। मार्क्स की बात करें, अगर मैं एसएससी सीजीएल की बात करूं तो 45 क्वेश्चन होते हैं, 135 नंबर के होते हैं। एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, तो इसकी मल्टीप्लाई करो 3 की, तो इसमें 135 मार्क्स आपका इंग्लिश का रहता है मेंस में। जब एसएससी सीपीओ की बात करें तो 200 क्वेश्चन होते हैं, 200 क्वेश्चन होते हैं, और एक क्वेश्चन एक ही नंबर का होता है, तो यहां 200 नंबर का इंग्लिश आता है सीपीओ मेंस में। ठीक है, एसएससी सीपीओ में सिर्फ इंग्लिश रहती है 200 नंबर की, 200 ही क्वेश्चन होते हैं। सीजीएल में 45 क्वेश्चन होते हैं और 135 नंबर होते हैं। ये मेंस की बात कर रहा हूं, टायर 2 की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एसएससी सीजीएल एंड सीपीओ मेंस पेपर टायर 2। अगर मैं टायर 2 देने जाता हूं तो इस लाइन को बेटा नोट कर लीजिए, ये लाइन आप नोट कर लीजिए। अगर मैं टायर 2 देने जाता हूं तो टायर 2 जब मैं देता हूं तो कितने पॉइंट्स हैं जो इंग्लिश में पूछे जाते हैं। देयर आर 10 पॉइंट्स इन एसएससी सीजीएल एंड सीपीओ टायर 2। मेंस में 10 बातें पूछी जाती हैं, सिर्फ 10 पॉइंट्स आपके मेंस में आएंगे, चाहे आप सीपीओ में बैठे या सीजीएल में बैठे। वो कौन से 10 पॉइंट्स हैं, आ जाइए देखिए, आपके सामने है वो 10 पॉइंट्स। सीधी सी बात है सर, कॉमन एरर पूछा जाएगा, फिल इन द ब्लैंक्स, सेंटेंस अरेंजमेंट जिसे पीक्यूआरएस के नाम से भी जाना जाता है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट होगा, और क्लोज टेस्ट। ये 5 पॉइंट मैंने यहां पर लिखे हैं अलग, और इसको मैं सॉल्व कराऊंगा किससे, ग्रामर से। और ये 50% या 40% पेपर हो जाता है, कभी कभी रेशियो कम ज्यादा हो जाता है। अगर मैं ग्रामर की बात करूं तो 40% भी आती है, कभी कभी 50% आती है, कभी कभी 35% आती है, तो कम ज्यादा हो जाएगा। और ग्रामर के अंदर 20 टॉपिक हैं। अगर आपने प्री में अच्छा स्कोर किया है तो ये 20 टॉपिक आपने पढ़े होंगे। क्लियर? बचे 5 पॉइंट, इडियम्स, वन वर्ड, स्पेल्ड मिस्टेक, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स
और पैसेज, ये 5 पॉइंट आपका 50% या 40%, ये रेशियो कम ज्यादा हो सकता है, कभी कभी 35% हो जाता है, कभी कभी 60% भी हो जाता है। ये वोकैब से पूछा जाता है जिसके अंदर 10 पॉइंट्स हैं। तो फिर सुन लीजिए, आपको दो तरीके की इंग्लिश पढ़नी है, एक ग्रामर एक वोकैब। ग्रामर से भी लगभग हम कह सकते हैं 40% पेपर या 35% पेपर होगा, और वोकैब से 60% होगा, और समटाइम्स कभी कभी 50-50 रेशियो भी हो जाता है। तो आप एसएससी सीजीएल मेंस, एसएससी सीपीओ मेंस 2024 में बैठने जा रहे हैं, तो ये 10 पॉइंट्स मैं डिस्कस करूंगा डे 1 से। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना और कमेंट करते रहें, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन, नेक्स्ट वीडियो आएगी डे 2, फिर आएगी डे 3, एक सीरीज बना लेते हैं, मेंस क्वेश्चन ही होंगे, प्री के भी कुछ क्वेश्चंस इसमें होंगे, ठीक है। चलिए अब सिलेबस की बात करें तो ग्रामर में क्या होगा, इंग्लिश हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स फॉर ऑल एग्जाम। आप एसएससी दें, आप सीपीओ दें, एसएससी सीपीओ या एसएससी सीजीएल दें, मेंस दें, प्री दें, कोई भी एग्जाम दे सकते हैं आप। ग्रामर को 2 भागों में, इंग्लिश को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। तो पहली इंग्लिश है आपकी ग्रामर सिलेबस, और दूसरा पढ़ेंगे हम वर्ड पावर, जिसे हम वोकैब कहते हैं। तो ग्रामर सिलेबस में कितने पॉइंट्स हैं, आइए, देयर आर 20 टॉपिक्स इन ग्रामर सिलेबस। ग्रामर सिलेबस में 20 टॉपिक हैं, जिसमें पहला है नाउन, नंबर, केस, जेंडर, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, डिग्री। नेक्स्ट आर्टिकल्स, क्वेश्चन टैग्स, प्रपोजिशंस, वॉइस, भैया एक्टिव पैसिव, वाह वाह वाह। मेंस में चाहे वो सीजीएल हो चाहे वो सीपीओ हो, अगर मेंस की बात करें तो एक्टिव पैसिव की बहुत बड़ी इंपोर्टेंसी होती है। 20 मिनट में विद इन अ सेकेंड यू कैन सॉल्व इजीली, सिर्फ 20 मिनट्स, 20 मिनट में आपको सिखा सकता हूं, यू कैन इजीली सॉल्व। नरेशन, मेंस की जब हम बात करें तो सीजीएल और सीपीओ बहुत अच्छा पूछा जाता है आपके पेपर में। टेंसेस, मॉडल, 14 टॉपिक यहां तक हो गए, आगे बढ़ते हैं। सिंटैक्स, वर्ब, कंजंक्शन, पार्टिसिपल, जीरेंड, एडवर्ब, ये 20 टॉपिक हैं, चाहे आप प्री दें या मेंस दें, ये ग्रामर फिनिश। देयर आर 20 टॉपिक्स इन ग्रामर सिलेबस। तो बेटा डे 1 से हम शुरू कर रहे हैं, बस आपको एक काम करना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और कोई भी क्वेश्चन किसी प्रैक्टिस सेट का नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, प्रीवियस पेपर। अगर प्रीवियस पेपर हम बना रहे हैं तो मेंस के लिए हम काम कर रहे हैं, प्रीवियस पेपर, प्रैक्टिस सेट नहीं करना किसी भी राइटर का, प्रीवियस क्वेश्चन। 2024 के जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, 22 के, 23, 21, 20, 19, 18, 17, जहां तक भी हम जा सकते हैं, डे 1 से शुरू करेंगे। आज भी हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। पहले सिलेबस देख लीजिए, जल्दी आगे बढ़ते हैं। वोकैब की बात करें, अगर हम वोकैब सिलेबस की बात करें तो देयर आर 10 पॉइंट्स। जब वोकैब की बात करते हैं तो इसमें 10 बातें होती हैं, 10 बातें होती हैं। देयर आर 10 पॉइंट्स ऑफ वर्ड पावर, इसे हम वोकैब भी कहते हैं। इडियम्स आता है, वन वर्ड आता है, फ्रेजल वर्ब्स आते हैं, फिक्स्ड प्रपोजिशंस आती हैं, होमोफोन्स कभी कभी आते हैं। सुन लीजिए, होमोफोन कभी कभी आते हैं और कभी नहीं आते हैं, वैसे तो ज्यादातर नहीं आते हैं, तो आप इसे कट भी कर सकते हैं। क्लियर, याद रखें। अच्छा, इडियम्स कहां से करें बेटा, कुछ नहीं करना, 97 से लेकर 2024 तक के जितने भी इडियम्स है, औकात ही नहीं बाहर चला जाए कि कोई बुक नहीं लेनी इसकी। प्रीवियस इडियम्स आया इस साल प्रीवियस आया, इसके पहले भी प्रीवियस आया, हर साल पुराने इडियम्स पूछे जाते हैं। ऐसे ही वन वर्ड की बात करें तो वो भी ये करना है, मैं कराऊंगा डे 1 से प्रैक्टिस, डे 1 से प्रैक्टिस, ये सब मैं कराऊंगा। फ्रेजल वर्ब्स प्रीवियस करेंगे, फिक्स प्रोपोजिशन तो रिपीट ही होती हैं हर साल, ये सब हम डे 1 से करेंगे। आगे बढ़ते हैं। पैरोनिम्स नहीं आता, कभी कभी आ जाता है, इसे अभी हम छोड़ देंगे, लास्ट में कराएंगे। एंटोनिम सिनोनिम्स आता है, यहाँ पॉइंट लगा लेना, एंटोनिम सिनोनिम्स। स्पेलिंग मिस्टेक आती है, स्पेल्ड मिस्टेक। प्रोवर्ब्स कभी आती है और कभी नहीं आती है, तो इसे भी थोड़ा सा पढ़ लेंगे। फॉरेन वर्ड्स और फ्रेज तो हम पढ़ेंगे ही, तो ये 10 बातें आपकी वोकैब की हैं। तो मेरे दोस्तों बिल्कुल बेसिक से लेकर चल रहा हूं, आप 1.5 से 2 महीने मुझे दीजिए, 1.5 से 2 महीने, 30 दिन का समय दीजिए, 30 दिन में आपको एकदम एक्सपर्ट कर देंगे हम। और एक बात याद रखें, इंग्लिश रिपीट होती है प्रीवियस ईयर से ही। चलिए, सम अदर टॉपिक्स, कुछ और भी टॉपिक हैं, जैसे रिमूवल ऑफ टू, कभी कभी आ जाता है पेपर में। इंटरचेंज ऑफ डिग्री नहीं आती है तो कट कर देना। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस नहीं आते हैं, सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस पढ़ा देंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी हमें मेंस देना है। ये तो कंप्लीट सिलेबस है ना,
CDS के लिए, BF कैट, CGL सबके लिए जो मैं कट कर रहा हूं इन पे ध्यान नहीं देना है अभी CPO और CGL में। इससे पढ़ेंगे, रिमूवल ऑफ 2 को हम पढ़ेंगे, ये आता है आपके SSC CGL और CPO दोनों में। चलिए आ जाइए भाई। तो सर इतनी देर से आप सिलेबस बता रहे थे तो ऐसा लग रहा था समय खराब हो रहा है, तो शुरू कर दें, आज से ही शुरू कर दें। आज दिन भी ठीक है, शुरू कर देते हैं, शनिवार है, क्या दिक्कत है, सैटरडे से शुरू करते हैं। SSC CGL एंड CPO 2024 प्रीवियस क्वेश्चन अब हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बेटा एक बात बता दूं, रैंडमली किसी भी चैनल पर जाकर, मेरे चैनल पे नहीं, किसी भी चैनल पे कहीं भी आप ऐसे ही रैंडमली कोई वीडियो मत देखा करो। उसी चैनल से पढ़ना, चाहे मेरे से पढ़ना या किसी और से पढ़ना, चैनल वही हो जिसने सिस्टमैटिक वीडियो बनाकर डाली हो। फिर सुन लीजिए, ऐसे अगर लिखा है डे 1 2 3 4 5 6 तो चैनल सब्सक्राइब करने का फायदा है, चाहे मेरे चैनल से पढ़े या किसी भी चैनल से। रैंडमली जब वीडियो तुम उठाते हो तो ऐसे ऐसे थंबनेल होते हैं वहां, 20 मिनट में CGL मेंस निकालें, 2 घंटे में CGL को क्लियर करें, समय खराब ना करें ऐसे थंबनेल को देखकर, वीडियो देखकर। तो एक सिस्टमैटिक वे है, बेसिक टू एडवांस, 0 लेवल से किसी भी चैनल से पढ़ें, लेकिन याद रखें वहां डे 1 से पहले दिन सिलेबस बताया हो किसी ने, दूसरे दिन बैच को शुरू किया हो, तीसरे दिन एडवांस पढ़ाया हो, मजा आ जाएगा पढ़ने में। क्लियर? मैं फिर बोल रहा हूं, मेरे चैनल पे पढ़ें या किसी भी चैनल पे पढ़ें, लेकिन होना चाहिए बेसिक टू एडवांस। ऐसा नहीं है डायरेक्ट उठा लिया कहीं से कोई भी क्वेश्चन और शुरू हो गए। पता है इससे क्या होता है, आप भी डिमोटिवेट होते हैं क्या, हमें तो मालूम ही नहीं है, डिमोटिवेट हो जाओगे और समय भी खराब हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखें हमारे चैनल की ये विशेषताएं हैं। अगर आप मैथ्स पढ़ते हैं, मैथ्स वो भी फ्री है और वो डे 1 से है। आप इंग्लिश पढ़ते हैं वो भी डे 1 से है, और आप रीजनिंग पढ़ते हैं वो भी डे 1 से है, और आप हिंदी पढ़ते हैं SSC GD के लिए तो वो भी डे 1 से है। समझ आया? आप अब क्या बच गया, GK GS पढ़ते हैं तो वो भी डे 1 से हैं, जैसे हिस्ट्री की क्लास है डे 1 से, पॉलिटी की क्लास है डे 1 से है। तो एक बात देखिए, हमने सारे चैनल्स को देखकर हमने सोचा आखिर हम नया क्या करें, तो हमारे माइंड में एक आइडिया आया कि सर नया हम कर सकते हैं। नया क्या कर सकते हैं? हम नया कर सकते हैं कि सर सभी चैनल पे रैंडमली कुछ भी पढ़ाया जाता है। हालांकि वो अच्छा है, चैनल कोई भी गलत नहीं है, बहुत अच्छा पढ़ाया जा रहा है, सारे टीचर बहुत अच्छे हैं, लेकिन सर एक जो फ्रेशर बच्चा होता है ना, फ्रेशर, ही डजंट नो, वह नहीं जानता हाउ टू स्टार्ट द सिलेबस, वो नहीं जानता शुरू कैसे करें। तो हमने यही शुरुआत की है बेटा, डे 1 में यही बताया है तुम्हारी यात्रा कितनी है, आपको जर्नी कितनी तय करनी है, पहले दिन सिलेबस बताया है। ऐसे ही मैथ्स वाले सर ने, ऐसे ही रीजनिंग वाले सर ने, हमारे पास 10 से 15 फैकल्टी हैं जो आपको पढ़ाएंगी। तो याद रखें बेटा, याद रखना, बस हमने सारे YouTube चैनल को देखकर एक बात तो सीखी कि बच्चा नहीं जानता कैसे शुरू करें, 0 लेवल से। कुछ लोग पहले से सिलेबस जानते हैं तो ऐसा नहीं है सर ये तो हम जानते हैं, तो कोई नहीं बेटा मत देखो वीडियो, हमें तो उन्हें भी पढ़ाना है जिसे कुछ नहीं आता, जिसे लिखना आता है उसका भी तो कुछ करना है। चलिए आइए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपका समय काफी खराब कर दिया मैंने। आ जाइए, क्वेश्चन है, एक बार पढ़ लीजिए। दिस सेंटेंस हैज बीन आस्क्ड SSC CGL 2024, 2024 का पूछा गया सेंटेंस है ये, और इसमें आपको फाइंड आउट द एरर्स, एरर को फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन एक बार रीड करेंगे। मिस्टर अभिलाष एंड हिज फैमिली हैव रिसीव्ड नो इंफॉर्मेशंस अबाउट द इंसिडेंट। एरर ढूंढना है, 4 ऑप्शन दिए हैं, 1 2 3 4। आपको अगर मैं बता दूं कि जितने भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, UCN शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, अनकाउंटेबल नाउन, उनके साथ ना तो S आता है और ना ही ES आता है। अब एक बात बताओ सर, आप तो रैंडमली पढ़ाना शुरू कर दिए, टॉपिक कौन सा है ये? बेटा नाउन टॉपिक है, और मैंने अनकाउंटेबल नाउन की लिस्ट लिखवाई है वहां पर। प्ले लिस्ट में जाएं, SSC GD का प्ले लिस्ट में जाएं और वहां जाकर डे 1 से नाउन की वीडियो देख लें। एडवांस का रूल नंबर 1 है ये, द लिस्ट ऑफ अनकाउंटेबल नाउन्स, जिसमें इंफॉर्मेशन भी दिया गया है, और इंफॉर्मेशन एक अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन्स डोंट टेक S और ES, दैट्स व्हाई एरर इज 2, हमें S को हटाना पड़ेगा। क्लियर? समझ आ गया? चलिए बेटा, मैंने ये सेंटेंस और अच्छे से आपको बताने के लिए एडवांस ऑफ नाउन में चले जाएं, प्लेलिस्ट में डे 4 के नाम से वीडियो है, और ये प्लेलिस्ट किसकी है?
एसएससी जीडी के नाम से है, एसएससी जीडी के नाम से है डे 4, वहां जाकर अनकाउंटेबल नाउन की लिस्ट मैंने बेसिक टू एडवांस इलेबोरेट की है। आप देखिए जिंदगी में अनकाउंटेबल का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब इस थंबनेल पर मत चले जाना सर ये तो जीडी है, अरे मैंने वहां पूरा अनकाउंटेबल पढ़ाया है। क्या है रूल? रूल नंबर फर्स्ट ऐसे लिखा होगा, द लिस्ट ऑफ अनकाउंटेबल नाउन्स, जितने भी अनकाउंटेबल नाउन है मैंने शॉर्ट में लिख दिया यूसीएन। वहां 4 बातें हैं, एन का यूज नहीं होगा, एस का यूज नहीं होगा, प्लूरल वर्ब का यूज नहीं होगा, किसका यूज होगा फिर? सिंगुलर वर्ब का। मैनी वर्ड का यूज नहीं होगा, फिर किसका यूज होगा मैनी की जगह? सम या मच का यूज होगा। एग्जामिनर एक पॉइंट पूछता है, अनकाउंटेबल नाउन की 4 बातें हैं, ठीक है। एन का यूज नहीं होगा, एन नॉट यूज बिफोर अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल के पहले एन का यूज नहीं होगा। एस नॉट यूज विद अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल के साथ एस और एस का यूज नहीं होगा। प्लूरल वर्ब का यूज नहीं होगा अनकाउंटेबल के बाद, तो हमेशा कौन सी वर्ब आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी। मैनी वर्ड का यूज नहीं होगा अनकाउंटेबल के साथ, या तो सम का यूज होगा या मच का यूज होगा। एग्जामिनर ने अभी कौन सा पूछ लिया? ये वाला पूछ लिया था सर, एस और एस का यूज नहीं होगा, जबकि इंफॉर्मेशन एक अनकाउंटेबल नाउन है और एस और एस नहीं लेता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आप देख सकते हैं एसएससी जीडी का प्लेलिस्ट है, डे 4 के नाम से वीडियो है, और ये रूल फर्स्ट है, अनकाउंटेबल की लिस्ट वहां देख सकते हैं। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड आउट द एरर। यह क्वेश्चन भी एसएससी सीजीएल 2024 में पूछा गया है, जरा पढ़ें इसे। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज लाइक सोलर एंड विंड पावर विल रिप्लेस ट्रेडिशनल फॉसिल फ्यूल्स एंड हेल्प रिड्यूस कार्बन एमिशंस। एरर बताना है आपको, एरर कहां पर है? बड़ा आसान है, अगर आप चेक करें तो विल एक मॉडाल है। क्या है ये? मॉडाल। और मॉडाल जितनी भी होती हैं वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेती हैं, पढ़ाया होगा मैंने, अभी बताएंगे कौन सी वीडियो देखनी है। रिप्लेस्ड ईडी लगा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं है, तो आप चेक कीजिए क्या आंसर दे, क्या होगा? इसे रिप्लेस करना पड़ेगा, ईडी को डी को हटाना पड़ेगा, इसलिए आंसर हो जाएगा 3rd, विल रिप्लेस ट्रेडिशनल फॉसिल फ्यूल्स। क्लियर? जितनी भी मॉडल है, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, विल, शैल, शुड, ये सब क्या लेती है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो एरर मिल गया। अब देखिए मॉडल मैंने 12 मिनट में फिनिश किया है, मेरी एक वीडियो है सिर्फ 12 मिनट की है। हमारे भारत में किसी भी एग्जाम में आप बैठ जाना, एनडीए, सीडीएस, एफकट, कहीं भी मॉडल के क्वेश्चन होते हैं, और मॉडल को कितनी देर में फिनिश कर दिया? 12 मिनट में। कौन सी वीडियो देखनी है? एसएससी सीजीएल की प्लेलिस्ट में जाना है, और वीडियो ऑफ मॉडल 12 मिनट भी नहीं है आपके पास। 2 क्वेश्चन आते हैं पेपर में, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, मेंस में 3 नंबर का एक क्वेश्चन। कौन कौन सी मॉडल है? विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, यूज टू, ऑट टू, इनकी 4 बातें हैं, 1 2 3 4। कौन सी 4 बातें? मॉडल ऑलवेज टेक्स V1, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेगा। पॉइंट नंबर 2, मेन वर्ब इज ऑलवेज यूज आफ्टर मॉडल, मॉडल के बाद मेन वर्ब का यूज होगा। पॉइंट नंबर 3, प्रपोजिशंस आर नॉट यूज आफ्टर मॉडल एक्सेप्ट यूज टू एंड ऑट टू, क्योंकि यूज के साथ टू फिक्स है, ऑट के साथ टू फिक्स है। इन 2 मॉडल को छोड़कर किसी भी मॉडल के बाद प्रपोजिशन का यूज नहीं होगा। तीसरा पॉइंट है ये। चौथा पॉइंट है, ना तो हैज का यूज होगा ना हैड का यूज होगा। आर नॉट यूज आफ्टर मॉडल, मॉडल के बाद। मॉडल ऑलवेज टेक हैव, हमेशा हैव लेगा, वेदर सब्जेक्ट इज सिंगुलर और प्लूरल, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर फॉर्म में हो चाहे प्लूरल फॉर्म में हो, मॉडल के बाद ना तो हैज आएगा ना हैड आएगा, हमेशा यू हैव टू यूज हैव। बेटा या तो ये पूछेगा एग्जामिनर, हमेशा V1 आएगी, या फिर ये पूछेगा, या फिर ये पूछेगा, या वो मर्जी है। अभी 2024 में ये वाला पूछ लिया, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। विल रिप्लेस्ड नहीं लिखेंगे, विल रिप्लेस लिखेंगे। क्लियर? चलिए 12 मिनट में मॉडल को फिनिश किया है, प्लेलिस्ट में जाकर इसे देख लें। चलिए सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी आते हैं, ये क्वेश्चन भी एसएससी सीजीएल 2024 में पूछा गया है। अगर सेंटेंस इंप्रूवमेंट की ये वाली ट्रिक देखनी है तो एसएससी सीजीएल की प्लेलिस्ट में जाएं, और सेंटेंस इंप्रूवमेंट के नाम से है, मात्र मैंने 26 मिनट में कंडीशनल सेंटेंस फिनिश कर दिए फॉरएवर, हमेशा के लिए। बेटा याद रखना, मैं जब मैं एक वीडियो बनाता हूं ना, या तो वो एक क्वेश्चन की होती है या 2, और समय होगा आधा घंटा मैक्सिमम, 20 मिनट 15 मिनट आधा घंटा, इससे ज्यादा मैं वीडियो बनाऊंगा ही नहीं। आइए, इफ आई वॉज द क्वीन आई वुड गिव अ हैंडसम सम टुवर्ड्स एजुकेशन। मैंने आपको पढ़ाया है इफ वाले सेंटेंस में कभी भी वॉज का यूज नहीं होता,
चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, हमेशा वर्ब का यूज होता है। कंडीशनल सेंटेंस की वीडियो देखनी है तो आप यहां से जाकर देख लीजिए। तो यहां पर वॉज है, कौन सा ठीक होगा? अंडरलाइन किया है वॉज द क्वीन, आंसर होना चाहिए वर द क्वीन, सेकंड आंसर होगा। इसको और आप डिटेल में पढ़ेंगे तो ध्यान से देखिए, 3 कंडीशन है, कंडीशन 1 2 3, और मैंने आपको बता दिया कहां प्लेलिस्ट में मिलेंगी। 3 कंडीशन 1 में 3 स्ट्रक्चर हैं, कंडीशन 2 में 2 स्ट्रक्चर हैं, और कंडीशन 3 में भी 2 हैं। आप देखिए कितना डिटेल में मैंने बताया है। एग्जामिनर हर साल 2 से 3 क्वेश्चन कंडीशनल के पूछता है, वहां पर जाएंगे वीडियो में, बहुत अच्छे से इलैबोरेट किया है। अब नोट 1 है और नोट 2 ये भी पूछा जाता है पेपर में। विल, शैल आर नॉट यूज इन इफ क्लॉज। इफ वाले सेंटेंस में ना तो विल आता है ना शैल आता है, ये नोट 1 याद रखना। नोट 2 क्या कहता है? वर का ही यूज होगा इफ वाले क्लॉज में, वॉज नहीं आता, हमेशा वर का यूज होता है। तो नोट 1 है ये नोट 2 है। तो कभी नोट 1 से भी पूछ लेता है, नोट 2 से पूछ लेता है, कभी कंडीशन 1 पूछ लेता है, और कंडीशन 1 में 3 स्ट्रक्चर है, कोई भी स्ट्रक्चर पूछ लेगा। कंडीशन 2 हो गया, कंडीशन 3 हो गया, मर्जी है उसकी क्या पूछेगा, आपको ध्यान रखना है। प्लेलिस्ट में जाकर डिटेल में इस वीडियो को आप देख सकते हैं। पूछेगा क्या? इफ वाले क्लॉज में अगर V1 V5 है तो नेक्स्ट क्लॉज किसमें होगा? विल सेल के साथ फर्स्ट फॉर्म। इफ वाले क्लॉज में हैज और हैव के बाद नाउन है तो नेक्स्ट क्लॉज किसमें होगा? विल सेल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इफ वाले क्लॉज में डू डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो नेक्स्ट क्लॉज किसमें होगा? विल सेल के साथ फर्स्ट फॉर्म। पहली कंडीशन खत्म। दूसरी कंडीशन में 2 स्ट्रक्चर है, इफ वाले क्लॉज में सेकंड फॉर्म या वर्ब दिया है तो नेक्स्ट क्लॉज किसमें होगा? वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इफ वाले क्लॉज में हैड प्लस नाउन दिया है तो नेक्स्ट क्लॉज किसमें होगा? वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इफ वाले क्लॉज में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो नेक्स्ट क्लॉज किसमें होगा? वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। अगर कभी कभी इफ ना हो और ऐसे शुरू हो जाए हैड सब्जेक्ट V3 तो इफ हिडन होता है यहां पर, तो नेक्स्ट पार्ट क्या होगा? फिर भी होगा वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। और नॉट 1 और नॉट 2 यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि 2024 में आपका ये सेकंड वाला नोट पूछा गया, वॉज लगाकर एरर दिया है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है फाइंड आउट द एरर। 2024 में CGL का क्वेश्चन है। एवरी स्टूडेंट्स इन द हॉस्टल डिसाइडेड टू ट्रैवल टू दिल्ली टू विटनेस द रिपब्लिक डे परेड। आंसर बहुत आसान है, आपको मैंने सिखाया है ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। ऑलवेज टेक सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन। बस ज्यादा समय नहीं लूंगा, डे 2 से हम प्रैक्टिस शुरू कर देंगे, बस थोड़ी देर और देखिए, इसमें मजा आएगा आपको। तो एवरी वर्ड हमेशा सिंगुलर नाउन लेता है। अब सिंगुलर नाउन तो नहीं है, एस हटाना पड़ेगा, एरर तो मिल गया। किस पार्ट में गलती है? 4। एवरी स्टूडेंट होगा, एस नहीं आएगा, तो 4 वाला हमारा आंसर हो गया। ठीक है, वैसे भी इसे अगर डिटेल में देखना है तो यहां पर देखिए ये 4 शब्द हैं, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। ये नाउन भी सिंगुलर लेते हैं और वर्ब भी सिंगुलर लेते हैं, लेकिन इनका एक एक्सेप्शनल केस है। अगर ऑफ लगा दिया चारों में, ईच ऑफ, एवरी ऑफ नहीं होता, ये होता है एवरी वन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ। तब बेटा ऑफ लगने से नाउन तो प्लूरल होगा लेकिन वर्ब दोनों कंडीशन में सिंगुलर है। चेक कीजिए, वर्ब हमेशा सिंगुलर होगी दोनों कंडीशन में। ऑफ लगने से सिर्फ नाउन प्लूरल फॉर्म में होगा। क्लियर? चलिए, तो बताइए बेटा, आज से शुरुआत की हमने SSC CGL मेंस और SSC CPO मेंस के क्वेश्चन की, तो आप बताइए आपको कैसा लगा? बस ज्यादा समय नहीं देना है, मेरी वीडियो देखेंगे तो 2 क्वेश्चन बढ़ेंगे आपके, मतलब 6 नंबर, ये याद रखिएगा। ठीक है, और जो जो प्लेलिस्ट बताइए उसे देख लीजिए, क्योंकि हर वीडियो मेरी 10 से 15 मिनट की है और वहां एक क्वेश्चन बढ़ेगा, एक नंबर नहीं, एक क्वेश्चन। प्री की बात करें तो एक क्वेश्चन 2 नंबर का, मेंस की बात करें तो एक क्वेश्चन 3 नंबर का इंग्लिश में। क्लियर? तो ऐसे ही अगली क्लास में हमारा क्लास का नाम होगा प्रैक्टिस डे 2 SSC CGL मेंस, SSC CPO मेंस। तो चैनल को लाइक करें, शेयर भी करें, कमेंट करते रहें और सब्सक्राइब कर लें तो मजा आ जाएगा। कर लीजिएगा सब्सक्राइब। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।